क्या लगता है? हमारा तो विकलांग बच्चा है या वो एक लड़का खो गया है। इन 9 महीना हो गया, 9 महीना रात में कोई अभी तक बहुमत नहीं मिला। बताइए, आप रोइए मत, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था। दर्द है। तो इस लड़के का कहना है जब ये लोग इनलीगल तरीके से यहाँ रहते तो नेता यहाँ वोट मांगने क्यों आते हैं? हमारे पास वोट मांगने? सही बात है, जब हम चलिए, इनलीगल जो नेता आपके यहाँ वोट मांगने आए थे, क्या अब वो आपका सहारा बनेंगे? कुछ नहीं जी, जा रहे हैं हम सब जगह, नेता के यहाँ भी घूम लिए, आगे पीछे सब जगह घूम रहे हैं, स्लम विभाग में भी गए हैं। केजरीवाल जी बहुत कुछ करा। केजरीवाल जब तक था हमारे झुग्गी में कोई चीज की कमी नहीं दिया। जो हमारे पढ़ाई के बच्चे की पढ़ाई में, कपड़े में, हर चीज में। तो ये केजरीवाल सरकार को याद करें, माता जी हमारे साथ हैं, लगभग इन्होंने अपना जीवन यहाँ बिता दिया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है देवनगर। आज से तकरीबन 1 महीने पहले 25 जून को एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और स्लम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करी थी। कार्रवाई ये करी थी, जो लोग 40 साल 30 साल से यहाँ रह रहे, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा, उनका सुनहरे भविष्य की वो कल्पना कर रहे थे। अब लेकिन वो उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। अंधकार में क्यों हो गया उसकी वजह मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लोग झुग्गियों में यहाँ रहते हैं उनके ना आधार कार्ड तक बने हुए हैं। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड, राशन कार्ड भी बना हुआ है। अब विषय ये है कि इनका राशन कार्ड यहाँ से कैसे बन गया, इनका आधार कार्ड कैसे बन गया। जब आप लोग इलीगल थे तो सरकार ने कार्ड बनाते हुए इस पर विचार क्यों नहीं किया? इसी मुद्दे पे आज देवनगर करोल बाग हम आए हैं और देखिए एक मैडम बैठी है, एक महिला बैठी हुई है, वो रोटी बना रही है, उनके बच्चे छोटे छोटे यहाँ बैठे हुए, बरसात का मौसम है, इनकी झुग्गी तोड़ दी गई है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहती है और दिल्ली सरकार से इनकी क्या उम्मीद है। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ रहती थी? सर 30 साल से। 30 साल से रहती थी। किस एमसीडी की जमीन थी या डीडीए की जमीन थी? स्लम लैंड। उनसे बात करते हो, खाना बनाने में व्यस्त हो, उनसे बात करते हैं। झुग्गी तो आपकी भी टूटी है ना, तो दर्द तो आपका भी है। देखिए किताबें पड़ी हुई है, यहाँ पे पुस्तक पड़ी हुई है, बच्चों के बैग पड़े हुए। अब आपकी जो झुग्गी टूट गई है, अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे, सरकार तो तोड़ दिया है। अच्छा, अब बच्चे लेके परेशान हैं, गली में रह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ रह रहे हैं, एक सड़क पे रह रहे हैं, बरसात हो जाए, कोई मच्छर आपके काट ले, कितनी परेशानी हो सकती है आपको? सर बहुत परेशानी है, रात को सोते नहीं है। लेकिन एक बात ये मानते हैं, कहीं ना कहीं आप जो 30 साल से रह रहे थे वो अवैध था। नहीं, जो 30 साल पहले आपने निर्माण किया वो इनलीगल तरीके से करता है, ये बात भी सच है? नहीं बसाया गया था सर। किसने बसाया? ये हमको बसाया था, कांग्रेस के समय में बसाया गया था, जब शीला दीक्षित मौजूद थी। आइए थोड़ा सा अंदर सर, चलते हैं। कुछ- अच्छा, तो उस समय शीला दीक्षित मौजूद थी जब बसाया गया था सारा कुछ। ये जमीन काटी गई थी झुग्गी वालों के लिए, लेकिन ये दूसरी सरकार जब आई तो उन्होंने ये कह दिया कि इसका कुछ मान्यता नहीं है इसकी। केजरीवाल सरकार आई आम आदमी पार्टी की, जी जी। तो उन्होंने हमें एक सर्वे पत्र दिया। अच्छा, सर्वे पत्र देने के बाद फिर कुछ समय उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, अच्छी तरीके से रह रहे थे हम केजरीवाल सरकार में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना दूध की, ना पानी की, ना रहने की, ना पढ़ाई की, लिखा की, बहुत अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत हो रहा था हमारा, बेशक हम झुग्गी में थे। लेकिन आज जब ये सरकार आई तो इसने आते ही सारी कार्रवाई झुग्गी वालों पर कर दी हम पर, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। के प्रधान जी हैं वो हार्ट के पेशेंट बन चुके हैं। अच्छा, उनका इलाज हुआ, आरएमएल में बड़ी परेशानी आई, बहुत लोगों से कर्जा, आज भी कर्जदार हो चुके हैं हम, बहुत कर्जा ले लेके हमने कहा बच्चों का राशन पानी भी है, कभी भूखे सो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बड़ी परेशानी। अपने बच्चों को यहाँ बड़े होते देखा? मेरे 40 साल की हो गए सर, ये मेरा लड़की यहीं पैदा हुई है। लड़कियां हाँ जी, लड़की भी मेरे यहीं पैदा हुई है। इस नौजवान साथी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने आपको यहाँ पर जगह दी थी। कांग्रेस सरकार ने भी जगह नहीं दी है सर। नहीं, पहले जो काटी थी वो शीला दीक्षित ने हमारा को एक दिया हुआ ये जगह है, जिसमें हमारा को टेम्पोरली, जब तक आपको कहीं ये नहीं करेंगे, जब तक टेम्पोरली यहाँ पर रह जाए। तो झुग्गी नंबर भी आपका होगा? हाँ जी हाँ। तो आपको लगता है जैसे कि मोदी सरकार ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो शायद आपको मकान मिलने की नहीं मिलने को उम्मीद नहीं सर, कर रहे बार रोड पे कर दिए सर, क्या झुग्गी मकान मिलेगा? हमारे ये 12वीं में पढ़ रहे, कोई 9वीं में पढ़ रहे, हमारे बच्चे की स्कूल की पढ़ाई खराब हो रही। जो आपके कागज है एक बार दिखाएंगे? हाँ रजनी लाइए। देखिए इनका कहना है कि मोदी सरकार ने जो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार मकान नहीं दे रही, लेकिन जिनकी जांच पड़ताल करी जाती है, जो उनकी जांच में सही साबित हो रहे हैं, उनको मकान भी मिल रहे हैं। आपने अशोक विहार देखा होगा, नरेला में देखा होगा, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन जहां आप इनलीगल तरीके से, मान लीजिए मैं कड़वी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, देखिए रोड है, मान लीजिए आपने यहाँ झुग्गी बना ली, 20 साल आप यहाँ रह लेते हैं और प्रशासन कल को एक खाली कराए, तो एक बताइए ये भी तो कहीं ना कहीं अवैध था। नहीं, वो बात ठीक है, उस समय जिस टाइम वोट लेने आ रहे थे उस समय अवैध नहीं था,
ये बात भी ठीक है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। उस समय अवैध नहीं था। मतलब जब नेता यहाँ आते हैं, हाँ जी, जब ये अवैध है, तो नेता यहाँ वोट लेने क्यों आते क्यों आते हैं? जब भी उस समय कहते भाई यहाँ से कहीं और जगह अपना एडजस्ट हैं? करो बड़ी आप। गहरी बात कर रहा है लड़का। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। योगेंद्र शर्मा। यहाँ से विधायक कौन है? विधायक विशेष रवि जी हैं, और निगम पार्षद? निगम पार्षद उर्मिला। दोनों शायद आम आदमी पार्टी से। हाँ जी, उर्मिला गौतम जी यहाँ से निगम पार्षद है और विशेष रवि जी विधायक। चौथी बार यहाँ से विधायक है। इनका ऐसा कहना है कि जब ये लोग इनलीगल है, तकरीबन कितने परिवार हो गए? हाँ, तो कम से कम 50 परिवार हैं। 50 परिवार। हाँ जी, 50 में कम से कम 500 लोग तो हो गए। हाँ जी, लगभग पूरी झुग्गियाँ हैं आगे अंदर। हाँ जी, तो इस लड़के का कहना है जब ये लोग इनलीगल तरीके से यहाँ रहते तो नेता यहाँ वोट मांगने क्यों आते? क्यों आते हैं हमारे पास वोट मांगने? सही बात है। जब हम चलिए, इनलीगल जो हैं, नेता जब आपके आए यहाँ नहीं- वोट मांगने आए थे, क्या अब वो आपका सहारा बनेंगे? कुछ नहीं जी, जा रहे हैं हम सब जगह, नेता के यहाँ भी घूम लिए, आगे पीछे सब जगह घूम रहे हैं, श्रम विभाग में भी गए हैं, तो उनका बस कहना यही है इनलीगल है, इनलीगल है, इस तरीके का उनका कहना है। देखिए, ये रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, हाँ जी, आपने अपील करी थी, नहीं सर, ये बिजली का बिल। बिजली का बिल है ये संदेश, इनका ये बिजली का बिल है ये। अच्छा, इसी झुग्गियों में इनका बिजली का बिल भी आता है। बिजली, अच्छा, विषय ये बनता है जब ये आंटी जी इनलीगल थी, जब ये अवैध थी, हाँ जी, तो ये मीटर कैसे लग गया? मीटर कैसे लग गया? इनका आधार कार्ड कैसे बन गया? कैसे लग इनका पैन कार्ड भी बना हुआ है? बैंक अकाउंट है सर, बैंक अकाउंट तक इनके खुल गए। हमारा जो भी डाक द्वारा जब ये सामान लोग आता है- इनलीगल है तो इतनी सरकारी योजनाओं का इनको लाभांश क्यों मिला? आज सरकार इनके जब आशियाने उजाड़ रही है तो इनलीगल बता दिया गया। बड़ा गहरा विषय। ये काम हुआ है चुनाव के बाद, हाँ जी, दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बन गई है, हाँ जी। उसके बाद ऐसा काम हो रहा है। तो रेखा गुप्ता जी, अगर आपकी बात सुन रही है दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से, तो उनसे क्या कहना चाहिए? मेरे का गुप्ता कोई बातें नहीं सुन रहे सर। हमारे झुग्गी में जब हम गणेश जी बिठाए थे, वहाँ की एक नेताजी आकर हमारे को ये कहला हम रात को झुग्गी में सोएंगे, तो हम उनके लिए चारपाई भी- प्रवासी जो हाँ, हुआ था, हाँ प्रवासी झुग्गी। हाँ जी, कहला हम सोएंगे, आपको जब भी कोई भी बात होगा हमारे को ये करो। अब ये कोई- बड़ी गहरी बात है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बीजेपी के नेता चुनाव के समय में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप सबको पता होगा कि इनके घरों में आते थे, यहाँ खाना खाते थे और यहाँ कई बार सो भी जाते थे। अब जब ये लोग इलीगल थे, अवैध थे, ये हमारे लिए केजरीवाल- तो उनको हटाया क्यों गया है? केजरीवाल जी बहुत कुछ करा। केजरीवाल जब तक था हमारे झुग्गी में कोई चीज की कमी नहीं दिया। जब हमारे पढ़ाई के बच्चे की पढ़ाई में, कपड़े में, हर चीज में। तो ये केजरीवाल सरकार को याद करें। माता जी हमारे साथ हैं, लगभग इन्होंने अपना जीवन यहाँ बिता दिया। अब आपका आशियाना उजड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ आप हाथ जोड़ रही है, आंखों में दर्द है, आंखों में पानी है, इनका दर्द, क्योंकि अपने जीवन का लगभग हिस्सा इन्होंने यहाँ बिता दिया। अब ये जाए तो कहाँ जाए, क्या लगता है? हमारा तो विकलांग बच्चा है, या वो एक लड़का खो गया है। इन 9 साल महीना हो गया, 9 महीना उसका रात में कोई अभी तक बहुमत नहीं मिला। बेटा खोया हुआ है 1 साल हो गया। माता जी आप रोइए, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, दर्द है। अब ये एक बार विचार कीजिए, अब ये माता जी जाए तो कहाँ जाए? जब ये लोग अवैध है तो उनको योजनाएं क्यों दी? सरकार उस वक्त यहाँ क्यों सो रही थी? जब इन लोगों ने एक ईंट रखी थी, जब ये एक्शन होता, उस वक्त एक्शन होता, भाई आप लोग यहाँ मत रहिए। जब आपने अपना आशियाना भिजा दिया, मीटर लगवा दिया, और ये माता जी के आंसू अब ये सरकार को ये शायद नहीं दिखेंगे। चलिए, माता जी रो रही है। अब मैं उन झुग्गियों में आपको अंदर लेकर जाऊंगा जहाँ झुग्गियों को उजाड़ दिया गया है और ये यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और यहाँ भी इनको चेतावनी दे दी गई है। 15 दिन का टाइम दिया है एमसीडी वाले, पुलिस वाले। पुलिस वाले हमारा सामान उठा कर ले जाते हैं यहाँ से। एमसीडी मतलब परेशान करते हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है हमारा। यहाँ भी मतलब 15 दिन की चेतावनी यहाँ भी दे दी है, यहाँ बता दिया कि यहाँ, अच्छा अगर यहाँ आप नहीं हटाओगे तो आपका सामान यहाँ से ले जाया जाएगा, ये तो बोला है। आप कहाँ गांव जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बस सर कहाँ जाएंगे बताओ, छोटे छोटे बच्चे लेके हम तो शुरू से आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए हम तो यहाँ। हमारे बाप 60 साल रेन के बसेरा हो में गए। जगह है नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसा रेन बसेरा महिलाओं के लायक है नहीं रहना। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो आदमी रेन लोग- बसेरा लगभग नशे के अड्डे बन गए। जी बिल्कुल। रैन बसेरे बेकार वो है सर। family life रैन बसेरे बेकार हैं, और फिर एक चीज है ना, फैमिली नहीं रह सकती रैन बसेरे के तो अंदर। मजबूरन कहीं ना कहीं किराए पे कमरा लेना पड़ेगा। सर इतनी कमाई नहीं है, कमाई नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या हमें कोई नौकरी दे दे? हम तो ये, हम तो रोज लड़का हमारा एक भाई है छोटा, वो सीवर का काम करता है, 200 400 500 मिलते हैं, उसी में हमारा गुजर बसर चलता है। दिल्ली सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। इनका आशियाना उजाड़ने से पहले एमसीडी, श्रम विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग को इनके आशियाने पे विचार करना चाहिए कि 40 साल से यहाँ बिता रही है, 30 साल ये बिता रहे हैं, तो आखिर इनको जब उजाड़ा जाए तो कोई ना कोई सुविधा तो दी जाए, विचार तो किया जाए। क्योंकि मोदी सरकार ने जब दिल्ली में चुनाव किया था, एक फंडा बोला था कि जहां झुग्गी वहां मकान।
तो मुझे लग रहा है मुझे तो ऐसा महसूस केजरीवाल जी का सर्वे पत्र कहाँ है? वो तो रखा हुआ है। केजरीवाल जी का जी मोदी जी कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान, सर उसकी क्या क्या जहाँ झुकी वहाँ जहाँ झुकी वहाँ मैदान हो रखा है। मैदान हो रखा हाँ है। मैदान। तो आइए अंदर का नजारा देखकर शायद और भावुक हो सकते हैं। विषय ये है, अब हम अंदर प्रवेश कर चुका है, गड्ढा इन्होंने खोल दिया। ये सुलभ शौचालय महिलाओं के लिए बनाए गए थे, रैन बसेरा में सुलभ शौचालय थे, ऐसे इन लोगों का कहना है। वो सुलभ शौचालय भी तोड़ दिए गए। आइए अंदर का मैं जो हालात है वो आपको दिखा ये फैमिली थे रैन बसेरे, ये सब खाली करा दिए गए। ये रैन बसेरा था, ये देखिए ये रैन बसेरा दिल्ली सरकार ने बनाया था। अब आप वीडियो में एक बार देख के इसकी कल्पना कर सकते हैं कि लोग यहाँ रैन बसेरा में कैसे रह लेते थे, कैसे जीवन व्यतीत कर लेते, पर वो रह रहे थे। लेकिन वो भी आशियाना इनका, जेंट्स था। ये जेंट्स है, यहाँ ताला लगा दिया गया है, यहाँ ताला लगा दिया गया है। और बड़ी चिंता का विषय ये है, ये देखिए और झुग्गियाँ कहाँ यहाँ पे, ये सर उधर रहते थे हम पहले हम इधर ही थे। तोड़ दी ना ये, अच्छा तोड़ दी है पहले झुग्गियाँ इधर ही बसी हुई थी। सारी 2021 झुग्गी में तोड़ दी बसी थी। थी ये इधर। लैंड किसका है ये? ये सलम का है जी। सलम का। हाँ जी, ये बोर्ड लगा हुआ है इधर। कार्यवाही सलम ने करी है। हाँ जी। अच्छा चलिए, इस पे लिखा भी हुआ है, कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ये नोटिस भी लिखा हुआ है। ये नोटिस आपको औपचारिक रूप से दिल्ली शहरी एसआर बोर्ड संपत्ति देवनगर बोर्ड ने हटाने के लिए उन्होंने यहाँ नोटिस दिया है। और ये बता दूं, ये जो स्थान है, ये स्थान है दिल्ली शहरी बोर्ड यानी कि इस्लाम एरिया। ये देखिए ये लिखा हुआ है दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड क्षेत्र दिल्ली सरकार। ये दिल्ली सरकार बनाती है। इनको यहाँ पे रहने के लिए दिल्ली सरकार ने अनुमति दी थी, परमिशन दी थी कि आप यहाँ रह लीजिए। लेकिन इनका आशियाना यहाँ से अभी उजाड़ दिया गया। अभी हम कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। जो झुग्गियाँ उजाड़ी है वो थोड़ी सी आगे है, वहाँ भी हम आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, पीछे देखकर आपको शायद लग रहा हो कि यहाँ कोई भूकंप तो नहीं आया या यहाँ कोई पल्ले तो नहीं आई। ना यहाँ भूकंप आया, ना यहाँ कोई पल्ले आई है। यहाँ ये एमसीडी बुलडोजर लेकर अपना जीवन आपने छोटे से बड़े होते हुए देखा है। माता जी रो रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तबाही मचा दी है। जी यहाँ कभी आप वहां बनाते तो वहां से तोड़ देते हैं, यहाँ बनाया यहाँ से तोड़ दिया, बाहर बनाया वहां भी आपको चेतावनी दे दी। ये आखिर हो क्या रहा है? या तो उनका जड़ें खत्म करी जाए, हाँ जी। यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाए। गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है सर दिल्ली शहर के अंदर। गरीब आप इस पर सोचिए, यहाँ ये खेलते थे, यहाँ ये सोते थे, यहाँ ये पढ़ते थे, यहाँ ये रहते थे। आज ये अपना मकान, मतलब जो आशियाना है, उसे देखकर इनके चेहरे पे देखिए, एक बार सोचिए। सर हमारे बुजुर्ग यहाँ खत्म हो गए। वो दर्द जो शायद सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार शायद इनका दर्द समझ पाए। इनकी आंखों में आंसू है, फरियाद है, दिल्ली सरकार से उम्मीदें हैं। लेकिन एक बात सबसे अच्छी है, ये लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये लोग अवैध तो थे, लेकिन पहले की तरह फिर मेरा वही सवाल बनता है कि इनकी सरकारी योजनाओं का इन्हें लाभांश कैसे मिल गया। अच्छा, नेता आते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ रात भर रहते हैं, इनके साथ खेलते हैं, खाते हैं। विधायक बनने के बाद यहाँ पे जब कार्यवाही होती है तो उनके पास उस बात का कोई जवाब भी नहीं होता। हर चीज यहाँ की बनी हुई है। ये रखे कागज, यही वोट मांगने सारे नेता आते हैं। सबको पता है कि यहाँ जनता रहती है, सब सारी सरकार को पता है। लेकिन सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, लिखते थे, काम धंधा करते थे, सबकी विनाश कर दिए यहाँ। विनाश, बहुत बढ़िया बात कही आपने। क्या नाम है आपका? सेवक राम। सेवक राम। सेवक राम जी ने बीजेपी को शायद चुना दिल्ली में। जो भी आता बातें करते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, जीतने के बाद कोई सुनता नहीं है। मतलब योजनाएं चुनाव के साथ आती है और चुनाव के साथ ही वापस चली जाती है। दोस्तों, एक बार इनका दर्द समझिए। आज इनकी आंखों में देखिए 2500 का क्या, ये मोदी ने 2500 रुपए की लालच दिया, बिजली का बिल फ्री करेंगे, टेंडर फ्री दे देंगे। टूट गया तो आज पब्लिक दिल्ली में ले आया, वोट ले आए, तो आज वो भी नहीं है, हमारे उधार के बिठा। आप ये मानती है सरकार जो है हाँ जी, राजनीति करने के लिए, हाँ। अपनी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल झूठ बोलती है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सरकार बनाने के लिए झूठ बोल के आज हमारे झुग्गी उधड़ के और बाहर रोड पे बिठा दिया। रोड पे भी हमारे को कोई जीना नहीं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से, पेपर से, 4 दिन पहले बत्ती है ना बिजली। ये लड़का के एक्सीडेंट हो गया। आज लड़की पूरे खरोच लगी है, पुलिस ऊपर से आती, देखो, कहती यहाँ से भी खाली करो ये। मैं लड़ मारने लग जाते हैं पुलिस वाले। 4 दिन पहले मेरे लड़के का एक्सीडेंट वो ये हुआ, नहीं रोड देखते, रोड जान से गाड़ी लगे वाला से। मार गया। बड़ा दर्द है। और दर्द ये है, ये मासूम और भोले लोग सीधा बोलते हैं कि हाँ, इन लोगों ने अवैध बनाया था। सवाल फिर वो मैं दोहराना चाहूंगा, अवैध ये जब लोग थे तो नेता यहाँ वोट क्यों मांगने आते?
ना ही हम सर रेलवे लाइन के किनारे हैं, ना ही हम किसी रोड के किनारे थे। हम रोड से भी 50 फुट के दूर एक बात अंदर और बता दो, जो वो झुग्गियां बची हुई है क्या वहां भी चेतावनी होना? है। सर उधर कोई चेतावनी नहीं है अभी तक। सर जो जो हमारी टूटी है ना, ये पूरा एक ही थी सर। नहीं, वो जो झुग्गियां, हाँ जी हाँ, एक ही है हमारी, उनकी एक ही थी सर। ये दीवार बन गई, तो वो नहीं टूटेगी? अभी वो क्या पता सर, वो तोड़ा नहीं है, पहले हमारे तोड़ दिए सर 50 तो झुग्गी। टूटने चाहिए तो वो भी टूटे। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं सर, जो टूटने तो थी हमारी उस साइड में थी, तो हमसे उन अफसरों ने बोला कि ऑर्डर है कोर्ट का। हमने कहा जो ऑर्डर करा है सरकार ने तो सबके लिए करना चाहिए था, वो तो सिर्फ हमारी ये 17 झुग्गी के लिए क्यों? ये जो दीवार थी, ये जो निशान है येलो कलर का, ये यहाँ से थी। अच्छा, ये अफसरों ने हमको पागल बना करके वहां से कर दी। अब विषय ये बनता है, जो वो झुग्गियां, वहां कितनी झुग्गियां तकरीबन? ये तकरीबन 175 झुग्गियां। 175 झुग्गियां, वो कैसे बच गई? अब हम उन झुग्गियों में चले गए और वहां पूछेंगे कि क्या वहां कोई नोटिस लगा हुआ है, या एमसीडी को या प्रशासन को वो झुग्गियां नहीं दिखी? जब कार्रवाई होनी चाहिए तो बराबर ही होनी चाहिए। आखिर कुछ सांठ गांठ है या नोटिस लग गया, इस विषय पे वहां जाकर लोगों से चर्चा करते हैं। हैं? अच्छा, पूरा एक ही जगह है, एक ही जगह है, ये जगह भी वही में, वो जगह भी। 200 में बटी हुई है। तो ये दीवार क्यों की? ये रास्ता खुला हुआ देखो, ये रास्ता खुला हुआ। रास्ता था सर ये रास्ता था सर। देखिए, हो सकता है वहां जाकर जब मैं ऐसी खबर बनाऊं तो वो लोग थोड़ा सा मुझे धमकी भी दे सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, या मुझे कुछ आपत्तिजनक बात भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरा आज की खबर बनाने का सिर्फ विषय ये है, जब कार्रवाई यहाँ हुई तो वहां क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों, हम अपनी जान जोखिम में डालकर वहां आपको लेकर चलते हैं और ये पता करते हैं कि वहां कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या कोई सांठ गांठ है। तो दोस्तों, जब देवनगर की झुग्गियों से हम निकले तो प्रधान जी हमें मिले। प्रधान जी यहाँ से वर्तमान में प्रधान है और एक जिम्मेदारी है, और जितने भी झुग्गी के लोग हैं सब इनसे एक उम्मीदें रखती है। कुछ कागज लेकर वो बैठे हुए, आइए क्या बात है, पूरी बात पूछते। सर, ये जो पर्चे है किस चीज के पर्चे हैं? ये सर झुग्गियों की पर्चे है, हमारी सर्वे के पर्चे है, जो कि शीला दीक्षित ने हमें यहाँ पे बैठाया था। अच्छा, अलॉट किया था। हाँ, 2006 में हमारी झुग्गी तो आप वहाँ थे ना? 2006 में हमारी झुग्गी तोड़ दी गई थी। तो हमने जब उनसे बात करी है, बात करने के बाद 2008 में ये शीला दीक्षित ने हमें पूरी कागज दिए हैं कि आप यहाँ पे पूरे सर्वे के साथ, ठीक है, ये कागज दी कि आप यहाँ पे अब बैठो, जब हम आपको एक जगह खाली करेंगे तो हम आपको जगह पुनर्वास करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ये बैठो। आप हम सब यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं। कितने साल हो गए? हमारे हो गए ना 40 साल हो गए हमारे को। तो अभी जो कार्रवाई करी है वो किसने करी? अभी जो कार्रवाई करी है सलम ने करी है। सलम ने? हाँ, इन्होंने आके नकली जब शीला सरकार ने आपको ये अनुमति दी थी, आप रह लो, तो सलम ने कैसे कार्रवाई की? अरे सर, बहुत 2006 में टूटी थी ये। अच्छा, 2006 में फिर उन्होंने यहाँ बैठा दिया था। जब क्या नाम है, अजय माखन जी थे, उन्होंने बैठाला। उसके बाद फिर ये झाड़ू आ गई, अब बीजेपी आ गई, अब वो उखाड़ के फेंक रही। अब ये बीजेपी उखाड़ के फेंक रही है? बढ़िया। सर बीजेपी सरकार है जो उखाड़ के फेंक इनका रही ऐसा है। कहना है कि बीजेपी सरकार इनको उखाड़ के फेंक रही। हाँ, पुलिस भी तंग करी है, जबकि पुलिस को हमने दे रखी है, फिर भी हमारे को पुलिस परमिशन परेशान कर रही है। ये देखो, अब एसएचओ को दी हुई है। प्रधान जी, एक बात हो, क्या ये जो झुग्गियां है इन पे भी कोई कार्रवाई हो? मैं अभी अंदर लोगों से मिलकर आया, वो कह रहे हैं कि ये नहीं टूटेगी, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी थे? डॉक्यूमेंट्स तो हमारे ही हैं। तो ये भी टूटेगी? ये भी टूटेगी। ये तो कभी कम से भी कम इनको तो बचा लिया जाए, कोई रूपरेखा बनाई है दिल्ली सरकार। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में तो लगे हुए हैं हम, उसमें तो लगे हैं अब भी हम लगे हुए कोशिश में। अब ये हमारी 17 आदमी की अभी झुग्गियां थी और 17 की 17 तोड़ दी गई। प्रधान जी देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं दिल्ली सरकार के पास जाकर, उम्मीद है इनको, लेकिन प्रधान जी ने साफ सीधी बात ये भी कह दी कि ये टूटेगी। टूटेगी जरूर, जब ये टूटी तो वो भी टूटेगी। कौन छोड़ता? जब इतनी प्रूफ होने के बाद हटाया गया है तो कल को उनके साथ भी धोखा आ सकता है। हम कैसे मान लें इस चीज को कि वहाँ नहीं होगा? लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल अब नहीं। उनको क्या पता बेचारे को, जो इस चीजों में जाते नहीं, सुबह मजदूरी करने जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, उनको क्या पता? जो जाते आते हैं उन्हीं को तो पता होगा ना। प्रधान जी, टूटने के लिए कुछ रूपरेखा बना रहे हैं, ना टूटे कुछ रूप। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई ये ना टूटे, ठीक है। हम आगे भी बात करना देखिए, इनके चाहते जो हैं। सपने हैं वो टूटेंगे ये इन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी वो सपने देख रहे हैं कि शायद ये सपना ना टूटे। ना टूटे। दिल्ली सरकार से रेखा गुप्ता जी, अगर आपकी बात सुन रही है हमारे दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से, तो क्या अपील करना चाहिए? हम तो कहते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी हो, जो गई इन गरीबों को जो है ना आसरा दे दे, ना तोड़े। ये कहाँ जाएंगे बेचारे, ये इनका पुनर्वास कर दे कहीं। अच्छा, प्रधान जी, इनके कागज कैसे बने जब ये गैर कानूनी? गैर कानूनी ये नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है। पहले थी ये CPWD में, ये पूरी जगह यहाँ इस पार से लेके उस पार ये CPWD की जगह थी।
जब 2006 में जब ये डैमेज टूट गई थी झुग्गियाँ, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हमें यहाँ पे सलम को इतनी जगह काट के दी गई और इसमें हमारे को ये झुग्गियों को शिफ्ट कर दिया गया था। तो हम इसमें पुनर्वास कर रहे थे जब तक, जब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे रहो, जब हमें जो जरूरत होगी तो हम आपको पुनर्वास करेंगे, तो हम जगह खाली कर लेंगे। तब से अभी तक उन्होंने हमें कहीं जगह नहीं दी है। हमारी 17 झुग्गी इस लाइन में थी, है तो सब साथ में ही। पर मोदी सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वो तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कहाँ मकान है और कहाँ दुकान है। देखिए साफ कह रहे हैं प्रधान जी, साफ साफ बोल रहे हैं कि ये झुग्गी अभी टूटेगी और वो उधर टूटने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, सरकार के पास भी जा रहे हैं। क्या अब इनकी मेहनत रंग लाती है, सफलता हासिल करती है, या असफलता इनके हाथ लगती है? ये देखने वाली बात है। और कभी भी इन झुग्गियों को तोड़ने के आदेश आ सकते हैं, कभी भी। एक डर के साथ ये रह रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। अगर सड़क पे आ जाएगी, सड़क पे आपको पता है दुर्घटनाएं होती रहती है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनको कोई राहत देती है या इनका आशियाना उजाड़ देती है। और ये सब एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये इलीगल नहीं है, इनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने यहाँ कोई कब्जा कर लिया, कोई टेंट लगा के कोई मकान बना लिया, नहीं। इन लोगों को CPWD इनको यहाँ पे सलम में शिफ्ट किया है, सलम में दिया है, और बिना चेतावनी को यहाँ से इन्हें फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि यार इनको कोई राहत मिलती है या इनको कोई झुग्गी के बदले मकान मिलता है, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, आज की इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा।